नवसंचार समाचार.com पर मैं अभिषेक रंजन बदनाम गली के नायक के साथ प्रस्तुत हूँ। शुरू करते हैं। महेश्वर मंडलेश्वर चोली भीम बैठका पंचमढ़ी खजुराहो सांची स्तूप ग्वालियर का किला उज्जैन रीवा जलप्रपात की नगरी मध्य प्रदेश। आप हैं मध्य प्रदेश IPS गौरव तिवारी। आपने जनवरी 2017 में 500 करोड़ रुपये के हवाला कारोबार का पर्दाफाश किया। 35 लाख रुपए के इनामी नक्सली दिलीप गुहा को अरेस्ट किया, जो 19 मर्डर्स का आरोपी था, जिसकी तलाश MP, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पुलिस के SP अमित सांघी, जो आपने 9 पेंडिंग केस का तगमा हासिल किया। कोरोना काल में फ्रंट से लीडर का उदाहरण स्थापित किया। आप वीरेंद्र से सख्त कानून व्यवस्था को बहाल करने, अपराधों पर काबू करने और ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने के साथ जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए चर्चित है। आप है SP विवेक सिंह। कोरोना काल में खंडवा की एक कॉलोनी में खुद कमान संभाली लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के बाद मध्य प्रदेश में पहला मामला भी खंडवा में ही सामने आया। छतरपुर के SP सचिन शर्मा रक्तदान के लिए मिशन रक्तांजलि के लिए चर्चित है। असम की दबंग लेडी IPS संयुक्ता पराशर। आप हैं ब्यूटी विद द ब्रेन की मिसाल संयुक्ता पराशर। 16 उग्रवादियों को मार गिराया गया और 64 को आपने गिरफ्तार किया। आप हैं कर्नाटक के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रूपा मुदगिल। रूपा ने AIADMK की नेता VK शशिकला को मिल रही विशेष सुविधाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाली डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। उस समय शशिकला बेंगलुरु की प्रपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद थी। शिवदीप वामन लांडे। आप हैं बिहार कैडर के IPS शिवदीप वामन लांडे। आपने मगध महिला और पटना विमेंस कॉलेज की लड़कियों को आपने अपना पर्सनल नंबर देकर मनोबल बढ़ाया। आपने इंटर स्टेट डिप्यूटेशन पर मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल और सोशल सर्विस ब्रांच में काम किया। इस दौरान आपने बाल मजदूरों और बार गर्ल्स का रेस्क्यू करवाने के साथ साथ ड्रग डीलिंग और सेक्स रैकेट के खिलाफ आपने मजबूती से काम किया। IPS श्रेष्ठा ठाकुर अच्छे काम का पुरस्कार। आप है UP कैडर की IPS श्रेष्ठा ठाकुर। 5 BJP कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया। 15 दिन बाद आपको ट्रांसफर कर दिया गया। इस पर आपने फेसबुक पेज पर लिखा, यह अच्छे काम का पुरस्कार है। डोभाल 1968 में केरल कैडर IPS मिजोरम और पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय। आपने 1999 में कंधार IC 814 से यात्रियों की रिहाई के लिए बातचीत की थी। आपको 1971 से 1999 तक इंडियन एयरलाइंस के विमानों के साथ के सभी 15 अपहरणों को समाप्त करने का अनुभव है। आपने IB के संचालन विंग का नेतृत्व किया और मल्टी एजेंसी सेंटर मैक के साथ इंटेलिजेंस पर संयुक्त टास्क फोर्स JIFT का संस्थापक अध्यक्ष थे। मिजो नेशनल फ्रंट MNF विद्रोह के दौरान आपने लाल डेंगा के साथ कमांडर में से 6 पर जीत हासिल की। आपने बर्मा के अराकान में और चीनी क्षेत्र के अंदर मिजोरम नेशनल आर्मी के साथ लंबे समय तक गुप्त रूप से बिताया। मिजोरम के आप सिक्किम गए, जहां आपने मिजोरम को भारत विलय के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायण के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंजाब में रोमानियाई राजनयिक लुई राडू के बचाव में आपका महत्वपूर्ण हाथ था। वह महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर से पहले 1988 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर आप ही थे। 30 मई 2014 को आपको भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। जून 2014 में आपकी इराक के तिकरित में के एक अस्पताल में फंसी 46 भारतीय नर्सों को सुरक्षित वापस सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको पाकिस्तान के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के सैद्धांतिक बदलाव के लिए व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। डिफेंसिव ऑफिस के साथ साथ डबल स्क्वीज स्ट्रेटजी पर स्विच करना।
आपके बाएं हाथ का खेल है। सितंबर 2016 में पाकिस्तान में भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक आपके बुद्धिमत्ता की उपज थी। आप हैं के विजय कुमार IPS। 2004 में आपने एक ऑपरेशन में खूंखार ब्रिगेडियर वीरप्पन को मार डाला। आप हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख रहे। 2010 में आपको CRPF महानिदेशक नियुक्त किया गया। आप एक शार्प शूटर और फिटनेस उत्साही। 2001 से 2003 में चेन्नई के पुलिस आयुक्त के रूप में कई माफिया डॉन मारे। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा आलोचना की गई और तो आपका जवाब था, पुलिस कर्मी बंदूक को गहनों के रूप में नहीं रखते हैं। आप 2017 में बस्तर SP आरिफ शेख है। आपको आमचो बस्तर आमचो पुलिस अभियान के लिए होमलैंड सिक्योरिटी श्रेणी में पेंसिल्वेनिया में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस AICP अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया। आप पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र IPS अधिकारी शेख की आमचो बस्तर आमचो पुलिस पहल का उद्देश्य पुलिस और आदिवासी समुदायों की अनूठी परंपराओं और संस्कृति को आत्मसात करके उनके बीच की खाई को पाटना है। आप 1974 बैच के IPS रणधीर प्रसाद वर्मा झारखंड के धनबाद में कई आपराधिक गिरोह को खत्म करने में आपने सफलता पाई। 1991 में हथियारबंद बैंक लुटेरे ने आपकी हत्या कर डाली। मरणोपरांत आपको अशोक चक्र वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। आपने गुलजार हुसैन IPS 2014 में असम के सोनितपुर जिले में बोडोलैंड के सोंगभिजित बूट नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट की गोली से आप शहीद हुए। आपने 2005 के बिहार कैडर IPS मनु महाराज। माफिया नक्सली को भ्रष्ट राजनेताओं के लिए सिंगर रोहतास में माओवादियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा से नक्सलियों का आत्मसमर्पण करने के लिए आपने मजबूर किया। आपने IPS संजीव भट्ट गुजरात 2002 के भारतीय दंगों में कथित भूमिका के संबंध में एक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल करने से चर्चित हुए। आपको 2015 में अनाधिकृत अनुपस्थित के आधार पर पुलिस सेवा से हटा दिया गया। आप 2013 IPS देवाशीष देव राजस्थान पुलिस अकेडमी RPA में उप निदेशक कोटा में भाजपा कार्यकर्ता को कथित और तौर पर थप्पड़ मारने के बाद चर्चित हुए। अजमेर में ब्रह्मा मंदिर में एक कुर्सी पर बैठने के बाद आपके सिर और रीढ़ की हड्डी भी गंभीर चोट आई थी और आपकी मृत्यु हो गई। आप 1989 बैच के IPS नीना सिंह राजस्थान पुलिस में पहली महिला पुलिस महानिदेशक। आपकी पोस्टिंग CBI में हो रही। आप मूलतः पटना में रहने वाली है। पटना वुमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली के JNU से मास्टर्स डिग्री के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी UK से मास्टर डिग्री के आप सिरोही SP अजमेर रेंज AIG पद सुशोभित कर चुकी है। नवसंचार समाचार कॉम पर मैं सत्यम मिश्रा बदनाम गली के नायक के साथ आपका हार्दिक 1981 बैच के पूर्व IPS डॉक्टर नजरुल
मंत्रियों और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट आचरण से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है। आपने विभिन्न शैक्षणिक प्रतिष्ठानों की भी स्थापना की है। आप हैं अंगदान मिशन आंध्र प्रदेश के आईपीएस AK रविकृष्ण। जब आप गांवों गुटों के और बदले की हत्याओं से गूंज रहा था, उस समय आपने कप्ताराल गांव को गोद लिया। आप ग्रामीण में नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने के मिशन पर भी पिछले साल आपने अंगों को दान करने का संकल्प लेने के बाद आप लोगों को मृत्यु के बाद आंखें दान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। आप हैं लक्ष्य आईपीएस मनीष शंकर शर्मा। कानून परिवर्तन और परिवहन सुरक्षा से लेकर शांति स्थापना और कूटनीति तक कई अलग क्षेत्रों फैले हुए हैं। राज्य के खुफिया तंत्र में सूचना और अमूल्य स्रोतों के रूप से लक्ष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में मार्च 2017 में न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा आप अपराध से निपटने की दिशा में प्रयासों के लिए राष्ट्रीय कानून दिवस पुरस्कार पर सम्मानित किए गए हैं। आप हैं मैडम ब्रेड आर श्रीलेखा। 1987 में केरल की महिला आईपीएस अधिकारी। 2017 में श्रीलेखा ने राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक सीबीआई छापेमारी टीमों का हिस्सा होने के लिए रेड श्रीलेखा के उपनाम अर्जित की। आपने स्कॉटलैंड यार्ड में विशेष प्रशिक्षण में भी भाग लिया है। आप हैं आईपीएस महेश मुरलीधर भागवत। तेलंगाना कैडर में आईपीएस मानव तस्करी में महत्वपूर्ण भूमिका। अमेरिकी राज्य विभाग 2017 ट्रैफिक इन पर्सन्स रिपोर्ट हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महेश जी के सलाह पर राजकोंडा पुलिस ने एक साल में कम समय में 25 वेश्याओं, 5 होटल और 20 आवासीय अपार्टमेंट को बंद कर दिया। ईंट भट्टों में काम करने के लिए मजदूर 350 से अधिक बच्चों की पहचान की गई और उन्होंने हटाया। वास्तव में आपने 13 साल के शानदार करियर के दौरान आपने 1000 से अधिक महिलाओं और बच्चों को यौन तस्करी और 800 बच्चों को जबरन मजदूरी से बचाया। आप हैं आईपीएस रिन सार्क। असरा गर्ग। तमिलनाडु कैडर के आईपीएस स्थानीय निवासियों को परेशान करने वाले रिन सार्क को बाहर निकालने के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया। आपके मदुरई में एक हिंसक भू माफिया से निपटने के वरहस्त प्राप्त हुआ। आपने अनुकरणीय कार्य के लिए तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त से विशेष प्रशंसा अर्जित की। आप हैं एम हर्षवर्धन आईपीएस अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कर्मचारियों चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में भर्ती घोटाला में उम्मीदवारों परीक्षा पास करने के लिए एपीएसएसबी के तत्कालीन अवर सचिव को प्रत्येक ने 8 से 12 लाख रुपये का भुगतान किया था। घूस देने वाले ओएमआर सीट को खाली छोड़ने के लिए कहा और बाद में सही जवाब भरने के लिए स्ट्रांग रूम में उसकी पहुंच का इस्तेमाल किया। आपने मार्गदर्शन से 20 से ज़्यादा लोगों को साथ अवर सचिव को भी गिरफ्तार किया। आईपीएस विनय कुमार तिवारी बिहार। आप 2015 बैच के आईपीएस हैं। सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड की जांच के लिए आप मुंबई गया, जहां आपको महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर बीएमएससी के अतिरिक्त नगर आयुक्त पी वेलुरासु ने 6 दिन की क्वारंटाइन के लिए कर दिया। आप आईपीएस शोभा भुटारे। सूरज गुजरात कैडर। आप आसाराम के पुत्र नारायण साई के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद देश चर्चित हुए। आपके ब्लॉग के कुछ रोचक शब्द। शिक्षित लोग किसी महिलाओं को श्रीमती आदि के रूप में प्रेस करना सामान्य समझते हैं। क्या आप ऑफर्ड और ऑफगलन जैसे नहीं हैं? मुझे एक अर्धसैनिक संगठन के परिसर में एक कार्यक्रम के लिए निमंत्रण मिलता है। प्रभारी कमांडेंट रैंक में मुझसे कनिष्ठ है। हम दोनों एक समान सेवा हैं। हमारे बीच अभिवादन का रूप सलामी है। जब मेरे पति और मैं वाहन से नीचे उतरता हूं तो उन्हें सलामी मिलती है और मुझे हाथ जोड़कर नमस्ते मिलता है। हमारा एक जूनियर हमारे घर आता है। मेरे पति मैं दोनों बैचमेट हूं और उनसे सीनियर मेरे पति का जोरदार अभिवादन किया जाता है और मुझे नमस्ते मिलता है। सैल्यूट यहाँ कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, लेकिन भेदभाव जरूर है। कुछ दिन पहले सभी वरिष्ठ अधिकारी और वे उनके परिवार का कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए थे। कर्नल की पत्नी ने खुद श्रीमती कर्नल कहा और कप्तान की पत्नी खुद को श्रीमती कप्तान कहा। मैं मुस्कुराता रहा और न जाने
किस बात पर मुस्करा रहा था? आप हैं 2012 के आईपीएस मेरिन जोसेफ। आपका जन्म स्थान 20 अप्रैल 1990 केरल है। अपने Y20 शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधित्व को नेतृत्व की। आप हैं सुभाषिनी शंकरन। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के प्रभारी बनने वाली भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। आपने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली थी। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कुंभकोणम में जन्म सुभाषिनी ने 2010 बैच की आईपीएस। असम में आप अपनी पोस्टिंग के दौरान आपने असम की एक गैंड शिकार की अंगूठी का भंडाफोड़ किया जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास चल रहे थे। आप हैं सिक्किम के पहली महिला गोरखा आईपीएस अधिकारी अपराजिता राय। आप हैं मर्दानी डॉक्टर मीरा चढ़ा बोरवंकर। 1981 में महाराष्ट्र कैडर की पहली महिला आईपीएस। आपकी भूमिका मुंबई अंडरवर्ल्ड में गैंगस्टरिज्म को खत्म करने में अहम रही। आपने पुणे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र 2009 से संगठनात्मक प्रबंधन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अबू सलेम का प्रत्यर्पण जलगांव सेक्स सेंट्रल इकबाल मिर्ची जैसे खतरनाक लोगों को सलाखे के अंदर भेजा। आपको 1997 में सराहनीय सेवा के लिए और 2006 में वरिष्ठ सेवाओं के लिए भारत पुलिस पदक साथ ही राष्ट्रीय पदक के सम्मानित किया गया। आपके प्रेरणा से 2014 में फिल्म मर्दानी बनी। आप हैं संगीता कालिया। 2010 हरियाणा कैडर की आईपीएस। शराबी तस्कर के मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल विज से सीधा टक्कर। आप हैं कश्मीर घाटी की पहली आईपीएस डॉक्टर रुबेदा सलाम। 2015 में आईपीएस की बनी। आप हैं शिमला की पहली महिला आईपीएस सौम्या संबाशिवन। छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए स्पेशल स्प्रे लिक्विड बनाने की ट्रेनिंग व्यवस्था। आप हैं चंडीगढ़ की सोनिया नारंग। पंजाब विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में स्वर्ण पदक विजेता। 2006 में भाजपा नेता रेणुकाचारी को थप्पड़ मारा और सलाखों के पीछे भेजने की से चर्चित हुए। नव संचार समाचार कॉम में सत्यम मिश्रा का नमस्कार। बदनाम गली के नायक के साथ नवसंचार समाचार .com पर मैं आयुष रंजन प्रस्तुत हूँ उन नायकों के साथ जिनकी कृति भूमिका रच रहा है। 1947 में शिमला की कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत की दूसरी आईपीएस अधिकारी एवं पुलिस महानिदेशक और उत्तर प्रदेश की पहली आईपीएस अधिकारी। 2004 में इंटरपोल की बैठक के दौरान कनकॉन मैक्सिको में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया। आप अखिल भारतीय महिला उत्तराखंड पुलिस की अध्यक्ष भी रही, जिन्होंने 1947 में वरिष्ठ सेवा और मेधावी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक सहित अपनी यात्रा में कई पदक प्राप्त किया। 1989 महान कार्य, ऑलराउंडर प्रदर्शन और एक उत्कृष्ट महिला उपलब्धि के लिए 2004 में राजीव गांधी पुरस्कार। आप 2007 में सेवा के सेवानिवृत्त हुई और वर्ष 2019 में लंबी बीमारी के बाद 72 वर्ष की आयु में आपने स्वर्गारोहण हुआ। आपने अपनी सेवा के दौरान कई कठिनाई मामलों को संभाला, जिनमें
1987 में 7 बार के राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन सैयद मोदी की हत्या और 1989 में रिलायंस बॉम्बे डाइंग का मामला शामिल था। मलिहाबाद उत्तर में एसीपी की हैसियत से आपने एक ही वर्ष में 13 डकैतों का पता लगाया। आप है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के 1978 बैच की आईपीएस बिमल मेहरा। आपके पहल पर 2012 में तिहाड़ में कैदियों को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षित हेतु व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू हुआ। आपके पहल पर महत्वपूर्ण महिला और विचाराधीन कैदियों के लिए विदेशी भाषा पाठ्यक्रम शुरू हुआ। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 आपकी देन है। साथ ही महिला के लिए रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्धि भी आपकी अविश्वसनीय देन में से एक रही है। आप हैं 2016 बैच के आईपीएस लिपि सिंह। आप बिहार की लेडी सिंघम के साथ ही भक्तों पर गोली चलाने वाली जनरल डायर के नाम से चर्चित हैं। आप बिहार के बाहुबली को छक्के छुड़ाने वाली लिपि सिंह हैं। आप हैं हरिप्रीत कौर, 6 जून 1990, जन्मस्थल पंजाब। हरिप्रीत कौर 2009 बिहार कैडर आईपीएस। आपकी निर्देशन में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच और ब्रिजेश ठाकुर गिरफ्तार। आप हैं निधि रानी अहलावत, हरियाणा के एक छोटे गांव बड़कड़ा रोहतक नवगछिया जिले की कमान मिली तो आपने घोषित की कि यहाँ की बेटियां पढ़ेगी। आप हैं 1996 बैच के तेलंगाना कैडर के आईपीएस चारू सिन्हा। सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर के आईजी रही। आपके नेतृत्व में नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। आपने आतंकग्रस्त जम्मू कश्मीर को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप हैं नागालैंड के दंत चिकित्सक के आईपीएस प्रतिपल कौर। आपके छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए एसपी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल को क्लासरूम में बदलवा दिया। आपने नशे के खिलाफ एंटी डॉग स्क्वाड का गठन किया। आप हैं उत्तर प्रदेश कैडर 2002 बैच की आईपीएस अपर्णा कुमार। चमोली में राहत की बचाव कार्यों के दौरान आईटीबीपी के सबसे वरिष्ठ फील्ड अधिकारी। 2019 में दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली महिला आईटीबीपी अधिकारी। 7 महाद्वीपों के सभी 7 शीर्ष चोटियों पर विजय पताका फहराई। आप हैं विनोद कुमार चौबे, 1998 बैच के आईपीएस। 12 जुलाई 2009 को छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। मरणों उपरांत आपको कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप हैं मोहन चंद शर्मा, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दक्ष अधिकारियों में से एक। 2008 में बाटला हाउस में बम विस्फोट के संदिग्ध आतंकवादियों की खूनी मुठभेड़ के दौरान आप चल बसे। आप हैं एमटी शर्मा, जामिया नगर नई दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़। आपके पेट, जांघ और दाहिने हाथ में गोली लगी और आप चल बसे। 2009 में आपको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आप हैं पूर्व एटीएफ चीफ हेमंत करकरे, मुंबई आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएफ के प्रमुख। 26 नवंबर 2008 की रात अजमल कसाब और उसके साथियों के आतंकवादियों का मुकाबला। आप कसाब एंड कंपनी का मुकाबला करने के लिए सिर्फ हेलमेट और बुलेट प्रूफ बनियान पहनकर हरकत में आ गए। सीने पर 3 गोली लगने से आपकी मृत्यु हुई। आपकी बहादुरी को 26 जनवरी 2009 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उपगई पिलई सगयम यू सगयम तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टई में रहने वाले हैं। राज्य में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए अद्भुत प्रयासों के लिए जाना जाता है। आप हैं अशोक कामटे 26/11 मुंबई हमले के समय पूर्वी क्षेत्र की देखरेख करने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व अतिरिक्त आयुक्त थे। 26/11 में उस भयंकर रात में कामटे एकमात्र अधिकारी थे। आपने अजमल कसाब के हाथों की सफलतापूर्वक घायल कर दिया और उनके सीने पर गोली दाग दी। आपको 26 जनवरी 2009 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आप हैं पूर्व इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलाइकर, मुंबई पुलिस का सबसे खूंखार इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। 26/11
के मुंबई हमले की रात स्लाइकर कामटे और करकरे के साथ थे। 26 जनवरी 2009 को अशोक चक्र से 26 जनवरी 2009 को अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। आप हैं आईपीएस नरेंद्र कुमार। 2009 में बिहार में अपने कैरियर की शुरुआत आपने मुरैना मध्य प्रदेश में कार्यालय जो है छोटी उम्र में 2012 में खनन माफिया के शिकार हुए। उस समय आपकी पत्नी ग्वालियर में आईपीएस अधिकारी रही। वीवी लक्ष्मी नारायण भ्रष्ट अधिकारियों का पर्दाफाश। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक सत्यम कांड जनार्दन रेड्डी और ओबलापुरम माइनिंग कंपनी के अवैध खनन मामले में वाईएस जगन मोहन रेड्डी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोहराबुद्दीन शेख ने फर्जी मुठभेड़ मामले में सहित 19 से अधिक हाई प्रोफाइल मामले में पर्दाफाश करने वाले आप हैं। आपकी व्यक्तित्व ही जगन मोहन रेड्डी जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सक्षम हो सका। आप हैं लक्ष्मी सिंह। लखनऊ के एडीजी आईजी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप 3 सप्ताह में 4500 से अधिक लंबित मामलों को निपटारा किया। आपका लक्ष्मी सिंह मानना है महिलाओं को हर रोज अपनी योग्यता साबित करनी चाहिए। आप हैं 1994 के पश्चिम मिदनापुर जिले के एक गांव मुरासौल में जन्मे गुरुचरण मुर्मू। आप 1972 में पहले संताल आईपीएस। वाड़ा उमेश चंद्र आईपीएस आंध्र प्रदेश। आपको कटप्पा वासी कटप्पा टाइगर के रूप में जानते हैं। नक्सली के खिलाफ युद्ध में आपने बलिदान दी है। हैदराबाद में संजीव रेड्डी नगर क्रॉस रोड पर आपकी प्रतिमा लगाई गई। आप हैं पी विजयन आईपीएस केरल। राष्ट्रव्यापी गति प्राप्त करने वाले एक परियोजना शुरू की जो छात्र को कानून का सम्मान करने और समाज के कमजोर वर्गों में देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित करती है। आप 2014 में आपको 2014 में CNN इंडिया ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया। कॉम की ओर से आयुष रंजन का नमस्कार।